नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने में जुट गई है। जेडीयू ने अपने सभी एमएलए को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पहुंचने के निर्देश दिए हैं। भोज के बहाने विधायकों की गिनती होगी। बीजेपी के विधायक गया में एकजुट हुए हैं। सरगर्मी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आरजेडी ने खेला होने का दावा किया है। बिहार में हेडमास्टर पद की 50,000 वैकेंसी आने वाली है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से खाली पदों की संख्या मांगी है। सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। 10 मार्च तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मिसा भारती और हेमा यादव को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत दे दी है। तीनों को 1-1 लाख रुपए का बॉन्ड भरने को कहा गया है। मिसा व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंची थी। ईडी ने कोर्ट में 4,751 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। बेतिया से गायब हुए बीजेपी नेता धर्मेंद्र राय के भतीजे आदित्य को बरामद करके पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसने पुलिस के दावे को झूठा बताते हुए खुद के अगवा होने की बात कही। गया में एक फाइनेंस कंपनी से दिन दहाड़े 8.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे 4 हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने गार्ड समेत सभी कर्मचारियों को बाथरूम में बंद करके उनके फोन छीन लिए थे। आरा में एक ससुर ने संपत्ति विवाद में बहू का सिर फोड़ दिया। पत्नी को पिटता देख बेटे ने पिता को पीट कर लहूलुहान कर दिया। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पटना में एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसे कुल 7 गोलियां मारी। मृतक की पहचान 45 वर्षीय भानु पासवान के रूप में की गई है। कुछ दिन पहले मृतक का साली के बॉयफ्रेंड से विवाद हो गया था। बिहार के 3 छात्रों की रायपुर में डूबने से मौत हो गई। सभी कलिंगा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। कुटेरी जलाशय में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। तीनों का डूबते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। सीतामढ़ी में एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर नाबालिग को झूठे लव अफेयर में फंसाया, होटल में रेप किया, फिर रेड लाइट एरिया में बेचने की भी कोशिश की। पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के बीच इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। बेतिया के महारानी जानकी कुंवर कॉलेज में छात्रा से छेड़खानी का मामला अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थानाध्यक्ष कॉलेज पहुंची, लेकिन आरोपी प्रोफेसर मौके से फरार हो गया। एबीवीपी नेताओं ने न्याय न मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुशी जताई है। कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करती हैं। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी लोगों में मिठाइयां बांटी। इस मौके पर जब उनसे बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर सवाल पूछा गया तो जयंत ने कहा कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। बसपा सुप्रीमो ने सरकार के भारत रत्न वाले ऐलान के बाद कहा कि केंद्र सरकार को दलितों का उत्थान करने वाले नेता कांशी राम को भी भारत रत्न देना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र पर स्पीच दी। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल के कामकाज पर यह श्वेत पत्र बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ रखा गया है। सीतारमण ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोल स्कैम, एनपीए कोल ब्लॉक एलोकेशन जैसे मुद्दों के जरिए यूपीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए की नीति कभी भी नेशन फर्स्ट नहीं रही। इन्होंने फैमिली फर्स्ट की नीति रखकर अर्थव्यवस्था को बदहाल कर डाला। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग जारी है। वहां चुनाव आयोग ने 265 में से 122 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 49 सीट्स के साथ आगे चल रही है। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग 39 सीट्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 सीट्स पर जीत दर्ज कर चुकी है। भारत की इलेक्शन कमीशन ने आज बताया कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अब तक 96.88 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।
मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में सिलसिलेवार विस्फोटों में कई लोगों की मौत की घटना पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाओं के दोहराव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों समेत डिटेल्ड रिपोर्ट 4 हफ्ते के भीतर उनसे मांगी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आधा राज्य है, उसे आधा राज्य क्यों रखा है, इसे पूरा कर दीजिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही गंभीर और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि एक युवा नेता की हत्या पर राजनीति करना भी दुखद है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड गन के इस्तेमाल को भी खंगाला जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अभिषेक घोसालकर की हत्या को लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का चरमराना बताया है। इस घटना को गुंडा राज से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में विनर को लेकर विवाद होने के बाद भारत और बांग्लादेश की टीम को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। पेनल्टी शूटआउट में भी स्कोर 11-11 रहने के बाद मैच का फैसला टॉस के आधार पर हुआ। टॉस भारत के पक्ष में रहा, जिसके बाद बांग्लादेश के फैंस भड़क गए। इसके 1 घंटे के बाद भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित करने का फैसला लिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में माइकल नेसर की वापसी हुई है। उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2022 में टेस्ट मैच खेला था। टीम की कप्तानी पैट कमिंस ही करेंगे। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार देखने के लिए मिला। सेंसेक्स 18 अंक की गिरावट के साथ 71,410 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में 10 अंक की बढ़त रही। ये 21,727 के स्तर पर ओपन हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट रही और 10 में तेजी देखने के लिए मिली। सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म लाल सलाम आज रिलीज हो गई है। इसके लिए सिनेमाघरों को तैयार किया गया। फिल्म की निर्देशक रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत है। फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान ने तैयार किया था। ये तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म का निर्माण पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था और शूटिंग मुंबई, चेन्नई और पुडुचेरी में हुई थी। ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद शुक्रवार को दूसरे जुमे की नमाज अदा की गई। करीब 1500 से ज्यादा लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ी। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर था। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। पुलिस कमिश्नर भी मौके पर मौजूद रहे। ज्ञानवापी के साथ ही जिले की 257 मस्जिदों में भी कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई।